Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9। तो बच्चों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर और उस लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ढेर सारे सवाल करवाने वाला हूं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बेहतरीन से लेक्चर की। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख लिया हुआ है और मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिख के लाया हूं बोर्ड पे बिकॉज इस क्वेश्चन को अगर यहाँ लिखा था तो यहाँ बेटा टाइम आपका बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को यहाँ पहले से ही लिखा रहने देते हैं और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करने का प्रयास इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे सवाल मैं आपके लिए यहाँ लिखकर और उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल एक पहला क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये सर कहां मिलेगा? 3.2 एक्सरसाइज का 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये बच्चों, है ना। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की। और ये मैं आपको बता देता हूं हैशटैग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ पे मतलब बनाया हुआ है, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं बनाकर और आपसे पूछे हैं कुछ सवाल। उन्होंने सवाल क्या पूछे हैं? पूछ रहे हैं आपसे, ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं सवाल, पूछ रहे हैं आपसे बी के कोऑर्डिनेट बताओ। मैं आपको बोलकर बता रहा हूं, आप वो सुन लीजिएगा, है ना। बी के कोऑर्डिनेट बताओ, सी के कोऑर्डिनेट बताओ। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है -3, -5 किस पॉइंट को कहोगे आप इनमें से? बी को, डी को, एच को, ई को, इनमें से किस पॉइंट को आप -3, -5 कहोगे ये। फिर फोर्थ में आपसे पूछ रहे हैं 2, -4 आप किस पॉइंट को कहोगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं एब्सिसा बताओ डी का क्या होता है। अब एब्सिसा जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उनको ये बातें सब आसान लगने वाली हैं। और प्लीज मैं आपसे मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो प्लीज आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको सॉल्व मतलब इसको आप ये वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज 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 इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 यानी कि वन शॉट में आपको मैंने जो करा रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कॉन्सेप्ट, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो आप जाइए पहले उस वीडियो को देख के आइए, उसके बाद आप इस वीडियो पे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, समझ गए क्या? हाँ जी सर, हम समझ चुके हैं। आ जाइए, एब्सिसा ऑफ डी बताना है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। एब्सिसा ऑफ डी, ऑर्डिनेट ऑफ एच बताना है, मतलब पॉइंट एच का ऑर्डिनेट बताइए। फिर एल मतलब क्या, इस कोऑर्डिनेट के एल के पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट लिख के दिखाओ, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट लिख के दिखाओ। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस एक ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब एक ही क्वेश्चन है ये, इसी के सारे सब पार्ट्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, सब क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, आ जाइए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इनको सॉल्व करना है, एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, इस ग्राफ को पहले समझने का प्रयास करते हैं। आ जाइए, सबसे पहले देखते हैं कि बी एक पॉइंट दिया हुआ है, एच एक पॉइंट दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एक एम है और एक एल है। इतने ही टोटल पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो हम इन सब सारे चीजों को ना देखते हुए पहले चलेंगे बी पर। कहां पर है बी? सर ये रहा, दिस इज पॉइंट बी। भैया पॉइंट बी कहां है? यहां पर है पॉइंट बी। हम इन सवालों को टैकल कर रहे हैं तो टैकल करने की टेक्निक भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे तो बी पर ही नजर हमारी होनी चाहिए, बाकी सबको भूल जाओ। ये बी पर है, ये बी पॉइंट है, इस बाकी सबको भूलते हुए बी को देखो जरा। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सर कोऑर्डिनेट आपको पिछली क्लास में बताया गया था, कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज दैट आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पोजीशन इन अ स्पेस। तो वो सेट ऑफ वैल्यूज ऑर्डर्ड पेयर में लिखी जाती है बच्चों, है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे मैं आपको सिखाता हूं, सुनो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले आपको x लिखना पड़ेगा, फिर आपको y लिखना पड़ेगा, जी से लिखना पड़ेगा। तो x होता क्या है? x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये रही y एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है वो आपकी x कहलाएगी। और ये कितनी है बेटा? ये है -5। कितनी है? -5। कितनी है बच्चों? -5। और y क्या होता है इसका y, अब यहां पर y लिखा जाता है और यहां पर क्या लिखा जाता है बच्चों? y। और y क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस ये रही, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, ये वाली डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी है जरा देखो? 2। कितनी है बच्चों? 2। तो इसी ये आपके पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट निकलकर इस बी के आ गए। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -5, 2। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सर चेक कैसे करेंगे? बेटा आप देख लीजिए, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं कोऑर्डिनेट्स, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। और दूसरे क्वाड्रेंट में अगर मैं आपको लिखकर बताऊं तो दूसरे क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव होता है, यानी कि x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। और तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव। आप चेक कर लीजिए, ये वाला जो पॉइंट आएगा ये इस फॉर्मेट का आएगा और आ भी रहा है। देख लीजिए -5, 2 इसी फॉर्मेट का है, नेगेटिव x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव।
समझ गए क्या? तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो बी का आपका बी का मतलब बी के कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा। सी के कोऑर्डिनेट अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, बी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, बेटा सी के कोऑर्डिनेट देख लीजिए जरा। सी पॉइंट आप कहां से, अब एक और तरीका बता रहा हूं, देखो इसको। सी पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, आप ये देखिए पहले आप एक्स में कितना चले, सर एक्स में चले 5, और आप वाई में कितना चले -5, वाई में आप कितना चले -5, तो एक्स में 5 चले, वाई में -5 चले, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे 5, -5, 5, -5। एक्स में आप 5 चले, वाई में आप -5 चले, भैया ये और ये पॉइंट जो है वो कैसे बना है, इससे और इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन, उस वाली लाइन के, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है बच्चों, ये दोनों, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर मतलब एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, तो जहां पर ये दोनों कट किया, यही पॉइंट तो आपका 5,5 होता है, इसी पॉइंट को तो सीखा है उन्होंने। हाँ सर, तो इस पॉइंट के अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो क्या बताओगे आप, 5,-5। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है? जी सर, हमको ये दोनों बात समझ में आ गई कि बी के कोऑर्डिनेट ये हो गए, सी के कोऑर्डिनेट ये हो गए, ये आपने अच्छी तरीके से समझा दिया। एक बार दोबारा सुन लो, 5,-5 ये कैसे आया बेटा, एक्स में आपको कितना चले हो आप 5 कदम, और वाई में आप कितना चले हो 6 कदम। देख लीजिए ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है एक्चुअल में, ये वाली डिस्टेंस -5 ही तो है। हाँ सर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस ये 5 ही तो है, तो इसलिए 5,-5। आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये। आई होप एंड बिलीव कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाया हूं इस चीज का। आ जाइए अब देखते, अब वो ये आपसे पूछ रहे हैं, बताइए, बता दीजिए ये वाला जो पॉइंट है -3, -5 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये नहीं पूछ रहे आपसे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो ये तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये आपसे पूछने जा रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, इनमें से कौन सा पॉइंट है, बी है, सी है, डी है, एच है, ई है, एम है, एल है, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो ये वाला पॉइंट है -3, -5। जरा देखते हैं, सबसे पहले ये बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सर इस आपने बता दिया है पहले ही, नेगेटिव हमेशा किसमें लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये दो पॉइंट है, एक ये वाला एक ये वाला। बेटा दोनों पॉइंट्स, अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो दोनों में से कौन सा पॉइंट ये वाला बनेगा, ये चेक कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3 ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस किसकी है बेटा, इस वाले पॉइंट की है, यानी कि ई पॉइंट आपका हो जाएगा। इसका जवाब क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्टली ई पॉइंट आ जाएगा। देख लीजिए दोबारा सिखा रहा हूं, आप देख लीजिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3, तो एक्स कोऑर्डिनेट -3 किसका है, किस वाले पॉइंट का है बेटा, इस वाले पॉइंट का ही तो है, ये डिस्टेंस ही तो -3 होती है, ये डिस्टेंस ही तो -3 है। हाँ सर, तो ये ई पॉइंट का आ रहा है, तो ई पॉइंट की एक्स जो है -3 है, तो हमने ई पॉइंट डायरेक्टली बोल दिया। तो आई होप एंड बिलीव कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की, 2, -4। आपसे ये पूछा है उन्होंने 2, -4 इनमें से कौन सा पॉइंट है, बी है, एच है, डी है, जी है, एल है, एम है, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो 2, -4 है, ये चेक कर लेते हैं। 2, -4 सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि ये वाला जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बच्चों ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, प्लस माइनस, सर किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही पॉइंट है बेटा, एक और ये दो ही पॉइंट है, ये वाला तो हमें मालूम पड़ चुका है, तो आंसर क्या बचा, जी। तो इसका आंसर डायरेक्टली जी बोल सकते हैं आप। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हैं, कैसे सर, 2 मतलब x में 2 चलना है और y में -4 चलना है, -4। देख लीजिए ये वाली डिस्टेंस 2 है और ये वाली डिस्टेंस आपकी -4 है, तो इसलिए जी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, -4। आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ, आपसे इस तरीके के सवाल मैंने आपसे पहले ही कहा था पूछे जाएंगे। एब्सिसा ऑफ डी, अगर किसी बच्चे को एब्सिसा नहीं पता है तो प्लीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाकर आप देखिएगा। मैं आपको फिर से इस वीडियो बताने की कोशिश करता हूं, इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इस वीडियो को आपको देखना ही है, अगर आपको ये सिर्फ यही इसी का मतलब समझना है तो आप यहां भी देख सकते हैं। एब्सिसा का मतलब क्या होता है बच्चों, आप दो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मतलब आप जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी पॉइंट के वो इस तरीके से लिखते हैं x, y, तो उसमें जो पहला वाला x होता है ना, इसी को हम एब्सिसा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, इसी पहले वाले टर्म को हम क्या बोल देते हैं, एब्सिसा। क्या बोल देते हैं, एब्सिसा। तो पूछ रहे हैं एब्सिसा बताओ डी का। सबसे पहले आपको डी पॉइंट तो पता होना चाहिए, डी पॉइंट कहां पड़ रहा है, सर ये है। इसका एब्सिसा बताना है, मतलब x, एब्सिसा मतलब x क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये रही, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर ये वाली दूरी है, और इसी को तो एब्सिसा कहते हैं। सर ये किसके बराबर है, 6 के, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 6। इसका आंसर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 6। सर अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं डी के तो क्या लिखेंगे बताओ, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, सर ये रहा 6 और ये रहा x में 6 चलना है, y में 2 चलना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इस पॉइंट डी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 6,2। समझ गए क्या? हाँ सर। और एब्सिसा पूछा था, एब्सिसा मतलब पहला वाला टर्म, और ये होता है x मतलब x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट का कितना है, 6 है। समझ गए? आई होप एंड बिलीव आप समझ चुके होंगे। फिर आते हैं जरा ऑर्डिनेट पर। एच पॉइंट के ऑर्डिनेट बताने। एच पॉइंट देखो कहां है सर, ये रहा एच पॉइंट। इसके ऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट क्या होता है, ये वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा इसको, ऑर्डिनेट इसको। पहले वाले को एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपसे पूछ रहे हैं एच पॉइंट के ऑर्डिनेट बताओ।
अब आप जानते हैं एच पॉइंट का ऑर्डिनेट, सबसे पहले एच पॉइंट तो निकालो। ऑर्डिनेट माने क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। ऑर्डिनेट माने होता है वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स एक्सिस कहां? ये रही एक्स एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सर? ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है बेटा? -3 के बराबर है। -3 के बराबर है तो आपका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे बता दो, ये तो उन्होंने पूछा था, मैं आपसे पूछता हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और बता दो, तो क्या बताओगे? आप बताओगे -5, -3, -5, -3। देख लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये तो होंगे बच्चों, -5, -3, -5, -3, दोनों ही नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए। तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3। ये मैंने आपको डायरेक्टली यहां लिख के बता दिया है, समझ गए क्या? हाँ सर। अब आपसे 7th क्वेश्चन में पूछते हैं, अब ये तो हो चुका, 5th हो गया, 6th हो गया। अब चलते हैं जरा एल मतलब 7th वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, बताइए एल का कोऑर्डिनेट बता दीजिए। मतलब इनमें से कोई पॉइंट है एल, ये रहा, आपको दिख रहा होगा, दिस पॉइंट इज एल, दिस पॉइंट इज एल, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो। और आपसे पूछ रहे हैं एम के कोऑर्डिनेट भी बता दो। 8th में एम ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट बता दो। तो बच्चों ध्यान सुनो, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर लाई करता है उनमें से कोई एक चीज जीरो होती है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा या वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा? एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। हाँ, अब बात करते हैं जरा एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लाई करता है उसका क्या जीरो होगा? जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस थी, दिस इज योर एक्स, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। बच्चों एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लाई करते हैं, मैं आपको फिर से लिखवा देता हूं, मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में भी लिखवाया हुआ है, पर फिर से मैं आपको एक बार लिखवाना चाहता हूं, एक बार मैं फिर से लिखवाना चाहता हूं आपको। आ जाइए बेटा, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इस फॉर्मेट का होगा, x, 0 वाले फॉर्मेट का। और वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट, अब मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, वाई एक्सिस पर, इस पूरी वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो किस फॉर्मेट का होगा बच्चों? वो होगा 0, y वाले फॉर्मेट का। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, x पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। दोबारा सुनो एक बार, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0। क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं अच्छे से? हाँ सर। अब आपसे देख लीजिए, अब y एक्सिस पर उन्होंने एक पॉइंट दे दिया, दैट इज 5 पर उन्होंने ऐसे शो कर दिया, एल पॉइंट है। तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर हमें जो भी होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो भी होंगे उसका x तो 0 ही होगा, और y कितना होगा उन्होंने दे दिया है, y क्या है? ये डिस्टेंस कितनी है सर? 5, तो 0,5 आ गया, तो 0,5 आ गया l। मतलब आपका l के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको 0,5। समझ गए क्या? क्योंकि y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, और उन्होंने डिस्टेंस दे दी ये वाली 5 पर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है आपका y कोऑर्डिनेट। समझ गए क्या? हाँ सर। अब जरा m की बात करते हैं बच्चों m की बात अगर करें तो दिस इज, अब आप देख लीजिए m की बात अगर करोगे तो ये m पॉइंट यहां आ रहा है, दिस इज योर m पॉइंट, और ये m पॉइंट कहां लाई कर रहा है? x एक्सिस पर। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0। तो ये इसके कुछ भी अगर कोऑर्डिनेट आएंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब ये चीज क्या होगी? ये चीज आपकी दे रखी है उन्होंने -3। देख लीजिए, x रिप्रेजेंट्स द पोजीशन अलोंग द x एक्सिस, ये मैंने आपको बता रखा है, x रिप्रेजेंट्स द पोजीशन अलोंग द x एक्सिस, तो दिस इज -3, -3,0, यही इसका जवाब हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या है यहां तक? तो ये मैंने आपका एनसीईआरटी का एक बहुत ही सुंदर सा सवाल आपको सॉल्व करा दिया। मैंने यहां पहले ही लिख दिया था, दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, और ऐसे सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। क्लास 9 के जब आपका एग्जाम होगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं भी अच्छी है, तब भी ये सवाल आपसे पूछा ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, 100% आपसे ये पेपर में पूछा ही जाता है। एक ग्राफ आपको ड्रॉ करके दे देते हैं, आपसे ये 5-6 सवाल एक ही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ सर, ये सवाल इंपॉर्टेंट था, हमको ये समझ में आ गई है, और भी सवाल थोड़ी प्रैक्टिस करा देंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, सवाल को दोबारा पढ़ने का और अपनी तरफ से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। एनसीईआरटी खोलिएगा, 1-2 दिन बाद सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, आपके ये सवाल काबू में होने लगेगा। ठीक है, आई होप एंड बिलीव काफी आसान सवाल था, काफी मासूम सवाल था, मैंने आपको करवा दिया है। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और यहां लिखूंगा, उसके बाद फिर उनका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ रहा हूं। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लिख के और फिर आपको नोट कराना स्टार्ट करता हूं। नोट कर लीजिए इसको। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आपके लिए पहले से ही सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं, बिकॉज आपका टाइम यहां पर सेव होगा काफी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है? जो मैंने आपको बताया था ना, एक्सिस, वो वाली AX वाला एक्सिस। एक्सिस मतलब जब दोनों लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को जब आप कंबाइंडली बोलते हो तो आप क्या बोलते हो? एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसी को प्यार से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह देते हैं। इस चैप्टर के अंदर उसी को एक्सिस को हम प्यार से कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह देते हैं। अब POI का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों? जो आपकी एक्स एक्सिस थी और वाई एक्सिस थी जी, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही थी एक दूसरे को, उसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं।
ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, समझ गए क्या? हाँ सर, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। जो पहले वाले का सवाल, पहले वाले का जो आंसर है वो आपको मैंने दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ओरिजिन के एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। सर एब्सिसा मतलब ओरिजिन जो होता है ना उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ये मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको समझ में आया होगा, आई होप एंड बिलीव। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं जरा। फोर्थ क्वेश्चन मैंने बच्चों यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, यहाँ पर देख लीजिए। एब्सिसा एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा है 2 और ऑर्डिनेट है -5। एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा है 2 और ऑर्डिनेट है -5। आपको बताना है ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले देख लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहां होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहां होता है सर, यही तो होता है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहां होता है सर, वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट इज फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको करा दिया। अब ये सारे क्वेश्चन आपके पता है एमसीक्यूज में भी बन सकते हैं, मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रखे हैं यहाँ पे, ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं जरा। द पॉइंट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। बच्चों नेगेटिव एक्स एक्सिस कहां होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस यहां से लेके यहां तक की नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, मैंने आपको बताया था। ओरिजिन से इस तरफ वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से इस तरफ वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस, बताया था मैंने आपको ये वाली बात, हाँ सर बता रखी है आपने। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस इसीलिए बताई गई थी वो वाली बात जो पहली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है बच्चों उस पर जो पॉइंट लाई करता है वो इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। सुनो, सबसे पहले जो पॉइंट एक्सिस पर लाई करता है, जो पॉइंट एक्सिस पर लाई करता है उसका एक्स या वाई 0 होता है, ये मैंने आपको बताइए। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कुछ ना कुछ नंबर्स आ रहे हैं, कोई भी एक चीज 0 नहीं है। अब बात फंसती है इसमें और इसमें। अब देख लीजिए पॉइंट कहां पर बना हुआ है बच्चों, एक्स एक्सिस पर। पॉइंट कहां बना हुआ है, एक्स एक्सिस पर। बोलो बोलो बोलो, हाँ सर। तो एक्स एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल 0 होता है, एक्स या वाई? एक्स एक्सिस पर वाई ही तो 0 होता है सर, हाँ। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कर दो, वाई कोऑर्डिनेट 0 इसमें है, इसमें नहीं है, दैट इज दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज राइट, समझ गए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से। पूछ रहे हैं पॉइंट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो कौन सा लाई करेगा, ये वाला -4,0, क्योंकि इसमें वाई 0 है और एक्स जो है वो -4 है, समझ गए क्या? हाँ सर, समझ चुके हैं हम यहां तक। फिफ्थ क्वेश्चन आपको समझा दिया मैंने। आइए जरा 6 पे चलते हैं। पूछ रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट दे रखा है आपको 4,3, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। लेट सपोज कर ली, सबसे पहले ये देखो 4,3 कहां आएगा, मैं आपको एकदम करके दिखाता हूं। यहां देखिए बच्चों, यहां देखिए, लेट सपोज कर लो 4,3 आ रहा है यहां पर, दिस इज 4,3। यहां पर कहीं आपका 4 आ रहा है, यहां पर कहीं आपका 4 और यहां पर आपका 3। पूछ रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई। सबसे पहले आपको ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इस डायग्राम को बिना बनाए भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होती है बताओ जरा? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होती है सर? एक्स कोऑर्डिनेट के। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है उसका 4, तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी? 4 के बराबर। 4 यूनिट्स आप लिख सकते हैं आपके आगे, आपकी मर्जी है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 4, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से क्या किसके बराबर होती है? एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, और इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उनका एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है सर? वो 0 होता है। आपने हमें अभी पिछला क्वेश्चन जब कराया तब ये वाली बात बताई थी। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट सभी पॉइंट्स का जो एक्स एक्सिस पर हैं, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है सर? 0 होता है। ये भी हमें आपने पहले ही बता दिया है, समझ गए क्या? तो ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरी तरफ से। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूं और फिर आपको वही सारे क्वेश्चन भी करा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आ जाइए बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। जरा देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख लिए हैं बिकॉज टाइम आपका सेव होगा काफी इससे, इसलिए ठीक है। तो आ जाइए, 9th क्वेश्चन दे रखा है द पॉइंट दे रखा है आपको -3, -7। पूछ रहे हैं वो कहां लाई करेगा, क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए आप, ये आपका ऑप्शन ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पूछ रहे हैं आपसे टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। आप सबसे पहले बना लीजिए, पहले वाई एक्सिस ये होती है, दिस इज एक्स एक्सिस। आप सबसे पहले पॉइंट देखिए, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपको पता है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 3rd में। क्यों? क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो 3rd में लाई करेगा। जी सर। वो पूछ रहे हैं, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये रही, इसका लेफ्ट क्या होगा सर? ये
लेफ्ट साइड यही होती है, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो हाँ सर ये ऑप्शन सही हो सकता है। जरा आप बाकी के ऑप्शन पढ़ते हैं। एबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है क्या? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट में, वाई एक्सिस के राइट में, वाई एक्सिस के राइट में लाई कर रहा है क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नन हमारा नहीं है, तो मतलब इन तीनों में से एक ही सही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नन भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 9th क्वेश्चन, द पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट दे रखा था, इस पॉइंट को आपको बताना था, क्वाड्रेंट नहीं बताना इसका, इसको बताना है आपको टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस लाई करेगा, अबव द एक्स एक्सिस लाई करेगा। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि वाई एक्सिस ये है, तो ये हमेशा इस इधर इस तरफ ही लाई करेगा, लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। समझ गए क्या? हाँ सर, तो 9th क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया है। आइए जरा 10th क्वेश्चन में चलते हैं। 10th क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, x 0 से छोटा। एक बात बताइए, अगर x 0 से छोटा है तो x क्या रहा होगा? डेफिनेटली नेगेटिव। भैया x अगर 0 से छोटा है, x, भैया बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो। जब भी कभी भी ऐसा लिखा हो ना x लेस देन 0, तो इसका मतलब ही यही होता है कि x नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि x नेगेटिव है, x इज नेगेटिव। समझ गए क्या? x लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव है। अब ये लेस देन 0 मतलब क्या होता है कि नेगेटिव चीज होगी, कोई चीज अगर 0 से छोटी है तो वो नेगेटिव ही होगी ना। y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव है। y आपका कैसा है बच्चों? पॉजिटिव है। x नेगेटिव, y पॉजिटिव। पूछ रहे हैं पॉइंट x, y अगर नेगेटिव, अगर मैं इसको लिखूं ये नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव है, मतलब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, यानी कि ऐसा कुछ आएगा। भैया ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता बताओ? पूछ रहे हैं लाइज इन द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा इस टाइप का पॉइंट? इस टाइप का पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जिसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो किस फॉर्मेट के होते हैं? माइनस प्लस। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो यहां आप क्या लिखोगे? यहां प्यार से क्या भर दोगे? सेकंड क्वाड्रेंट। समझ गए क्या? सेकंड क्वाड्रेंट तो आगे लिखा हुआ है, तो आप यहां सेकंड भर दोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ सर, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपको बस ये बात आनी चाहिए कि x नेगेटिव 0, मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहता हूं, x लेस देन 0, x इसको पढ़ते क्या है? x लेस देन 0 मतलब x जो है 0 से छोटा है, और 0 से छोटा होने का मतलब क्या है? कि x नेगेटिव है। समझ गए? ये क्या लिखा हुआ? y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्यों? तो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही होगा, अभी सी बात है। समझ गए क्या? हाँ सर, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब जरा डिस्कस करते हैं 11th को। 11th क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस थोड़ा सा यहां पर चेंज कर दिया है। यहां पर x, y था, यहां नेगेटिव x, y है। सुनो इधर, अब बोल रहे हैं सेम सिमिलर, x लेस देन 0 यानी कि x नेगेटिव है। आपको पता चल गया कि x क्या है? नेगेटिव है, और y पॉजिटिव है। यानी कि आपका जो पेयर इसके अकॉर्डिंग आपका अगर x, y का पेयर बनाओगे तो कैसा बनेगा? माइनस प्लस का बनेगा। बोलो सही बात है? हाँ सर सही बात है। पर वो ये नहीं चाहते हैं कि आप x, y का पेयर बनाओ, अब वो चाहते हैं आपसे कि माइनस x, y का पेयर बनाओ आप। यानी कि जो x पहले से नेगेटिव था उसमें एक और साइन माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस प्लस, मतलब ये प्लस बन जाएगा, और जो प्लस था वो तो प्लस ही है। तो ये इस फॉर्मेट का बनकर निकल कर आएगा। ये वाला फॉर्मेट किसका होता है बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। भैया पहले क्वाड्रेंट में ही तो दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी, तो यही तो बनकर निकल कर आ रहा है। हाँ सर, तो यहां आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ गए क्या? हाँ सर, तो 11th क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, देख लीजिए। दिस सेज x लेस देन 0, और x लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। ये x, अब इस कंडीशन में x क्या है आपका? नेगेटिव। y क्या है आपका? पॉजिटिव। y x नेगेटिव, y पॉजिटिव। तो एक बार बताओ, x ना यहां पर नेगेटिव की वैल्यू रखना, नेगेटिव इंटू, और ये पहले से कह रहे हैं x की वैल्यू रखो नेगेटिव, और कॉमा y कैसा? पॉजिटिव। जरा देखो ये बात, ये चीज क्या लिखी हुई है? प्लस प्लस, ये तो लिखा हुआ है, बस यही तो मैंने बताया था आपको डायरेक्टली। समझ गए? हो गया? आई होप एंड बिलीव। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आपसे a लेस देन 0, a जो है वो लेस देन 0 है। अब इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। कोई भी चीज लेस देन 0 का मतलब क्या है? कि वो चीज नेगेटिव है, यानी कि a नेगेटिव है बच्चों, ये आपका नेगेटिव है। आई होप एंड बिलीव कि आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। तो a आपका नेगेटिव है बच्चों। a अगर नेगेटिव है तो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि पॉइंट P है माइनस a, -3। अब बताओ a अगर नेगेटिव है तो a के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूंगा तो वो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर, और यहाँ पर -3 है। एक बात बताओ कि माइनस माइनस क्या होता है? सर वो होता है प्लस, और प्लस ऑफ -3 मतलब यहाँ पर कुछ भी जो भी टर्म आएगा उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव किसमें होता है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये बात आपको कैसे पता चलेगी? ये बात आपको पता चलेगी जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 दैट इज वन शॉट आप देखेंगे। इस चैनल पर ही अवेलेबल है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। बहुत ज्यादा क्रिस्प, मतलब सबसे ज्यादा क्रिस्प बनाया मैंने, और सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल बनाया है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिस्प। 1 घंटे 48 मिनट का आपका लेक्चर होगा, वो 1 घंटे 48 मिनट का आपको जाकर देखना है। ठीक है,
प्लीज आप जाइए और इसी चैनल पे आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट जो आपका अवेलेबल है 1 घंटे 48 मिनट का, जिसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट जीरो से लेके हीरो तक के सारे पढ़ा रखे हैं। आपको समझ गए क्या? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया है। अब 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लिख लेता हूं। नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। 13, 14 और 15 ये लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं। पूछ रहे हैं पहले मैं आपसे क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिसमें से ये दोनों 14 और 15, इनमें से एक क्वेश्चन मैं करूंगा क्योंकि दोनों सिमिलर ही हैं। एक क्वेश्चन 14 वाला मैं करूंगा, 15 वाला सिमिलर क्वेश्चन है, आप उसको होमवर्क में ट्राई करेंगे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप इसमें ट्राई करेंगे, बाकी ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, आ जाइए सबसे पहले देखते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। कह रहे हैं कि आपसे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P पॉइंट की डिस्टेंस 4,3 की डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन आपको बतानी है कितनी होगी। तो जरा ये P पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार ग्राफ पे, है ना। आ जाइए काम करें ड्रॉ। जैसे लेट्स सपोज कर लीजिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा कर रहा हूँ ड्रॉ, आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ सर। आ जाइए, लेट सपोज कर लो ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ये आपकी वाई एक्सिस थी, है ना। आ जाइए अब सुनो ध्यान से, पॉइंट P जो है यहाँ लाई कर रहा होगा। सपोज करो 4,3, मतलब 4,3 मतलब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर दिस इज 4,3, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 3 है। बच्चों वो आपसे पूछना चाहते हैं कि इस ओरिजिन से, ओरिजिन ये होता है, इस ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, वो आपसे ये डिस्टेंस पूछना चाहते हैं। एक बात नोटिस करिए आपने कि आपको इसमें क्या क्या मालूम है बच्चों, आपको इसमें क्या क्या पता है। आपको इसमें ये पता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, ये वाली डिस्टेंस आपको पता है सर कितनी है, वो 3। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये कितनी है सर, आपकी 4। क्यों? ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है, 4 के बराबर, और ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर, 3 के बराबर। हाँ सर। अब आपको ये हाइपोटेनस से क्या आप ये, मतलब ये हाइपोटेनस है, क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या आप ये h नहीं बता सकते हो? बता सकते हो सर। सर कैसे बताते हैं? h स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी को अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती तो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। कहां लिखूं? इस अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिटाने का समय आ गया आई थिंक, है ना। हाँ सर, आ जाइए। अगर किसी को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है तो मैं आपको वो रिपीट कर देता हूं। आ जाइए, वो क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपने ये पढ़ रखी है? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको। जी सर। अब इसमें क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर एंगल फॉर्म होने वाला कितना है, 90 डिग्री। हाँ सर, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो सर ये वाली लाइन हमने कैसे ड्रॉ कर ली? मैंने कहा ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने बच्चों, ये मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ परपेंडिकुलर डाला है, तो ये डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है क्या? हाँ सर मालूम है, ये 3 है। इसलिए अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए देख लीजिए, आप देख लीजिए पी स्क्वायर। सर पी स्क्वायर मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर ये होता है इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9। हाँ सर। और बी स्क्वायर यानी कि इस बी ये होता है बेस, ये होता है बेस, दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेनस। तो ये बेस है, इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16। तो इसको 16 और 9 सर आई थिंक ये 25 होता है, देख लीजिए 25 ही होता है आई थिंक। क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर 25 आ गया। अब यहां से अगर एच की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे ±5, पर आप 5 बोल दीजिए। एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 आप देख लीजिए ऑप्शन में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो एच है ये आपकी कितनी होगी, 5। दिस इज 5। समझ में आ गई बात? आगे बात समझ में? वो कह रहे हैं आपसे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस आपसे ओरिजिन से पूछना चाह रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैं आपको इस क्वेश्चन में अप्रोच बता रहा हूं क्या किया मैंने। सुनो, मैंने सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया, जिसमें आपको 4,3 को प्लॉट किया पहले इस पे ग्राफ पे। फिर मैंने जब प्लॉट किया तो मैंने देखा ओरिजिन से इसकी दूरी पूछ रहे हैं, मतलब ये वाली डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो जरा एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज कर पाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पाएंगे। दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम यूज कर पाएंगे। तो यहां पर हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, पता है, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, पता है, ये और ये पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। एच स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब एच की वैल्यू निकालने के लिए भैया एच स्क्वायर बराबर 25, तो एच की वैल्यू कैसे लिख दी सर आपने? अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे मान मूर्ति, उनको भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं आता, तो आ जाइए देख लेते हैं, उनके लिए बता देते हैं। बेटा जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा और उस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब आप यहां इस स्टेप के बाद स्क्वायर रूट ले लोगे दोनों तरफ, तो इस तरफ से स्क्वायर हट जाएगा और इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। हाँ सर सही बात है। तो अंडर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है। अभी के लिए आप ये मान लीजिए दिस इज 5, वैसे तो आंसर इसका ±5 होता है, पर सिंस ये मतलब ये जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या बोलेंगे आप, 5 बोलेंगे। समझ में आ गई होगी बात? ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। समझ गए क्या? बोलो। हाँ सर समझ चुके हैं। 13 क्वेश्चन हमें अच्छे समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है। ठीक है, आ जाइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स।
अब पूछ रहे हैं आपसे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, 3 पॉइंट्स हैं, इनसे फॉर्म होने वाले जो ट्राइंगल है उसका एरिया आप हमें बता दीजिए। तो मैंने कहा बता तो दूंगा मैं। अब सबसे पहले प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसको होमवर्क में इसका जवाब देंगे कि दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। मैं आपको ऊपर वाला करके दिखा रहा हूं, आप ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेंगे, ठीक है? कर लोगे क्या? हाँ सर। क्या मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूं? क्या मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूं? ये वाला क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए यहां पर, मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं इसलिए, ठीक है? मिटाएं क्या? 1 2 3 इसको मिटा रहे हैं। आ जाइए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए प्लीज। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा होमवर्क में। आ जाइए, अब देखिए, सुनिए एक बार, सुनो बेटा। सबसे पहले आपको ये प्लॉट करने पड़ेंगे 2, ये वाले जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, है ना? आ जाइए, देखिए बच्चों, ए पॉइंट दे रखा है आपको 2,0, 2,0 कहां लाई करेगा? जिसका एक्स कुछ ना कुछ है, वाई 0 है, कहां लाई करेगा? यहां पर। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट 2,0 है, दिस इज 2,0। फिर से 6,0 सपोज कर लीजिए ये वाला पॉइंट है, दिस इज योर 2,0, दिस इज योर 6,0, और एक पॉइंट और है आपके पास, दैट इज 4,6। 4,6 कहां लाई करेगा? 4,6 से 4,6 लगभग यहां लाई करेगा। लेट्स सपोज कर लीजिए ये आपका 4 था, ये वाला 2 था आपका, ये वाला आपका 2 था, और ये वाला 6 था। रफली ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिए, कोई दिक्कत आपको लेनी नहीं है इसमें। 4,6 है, सॉरी 4,6 है ना, 4,6 मतलब 4 कहीं ना कहीं ये आपका 6, लेट्स सपोज करो ये आपका 4 इन दोनों के बीच में आएगा, कहीं नहीं, 4 यहाँ आएगा, 4,6 यहाँ, ये 6 था, तो दिस इज 4,6, दिस पॉइंट इज 4,6। अब कह रहे हैं आपसे बता दीजिए इन तीनों से फॉर्म होने वाला एक ट्राइंगल बन रहा है। देखो, अब देखो ये 3 पॉइंट मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना पड़ेगा, रफली प्लॉट कर लो, या आप चाहते हैं आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आ जाइए, अब इन तीनों से फॉर्म होने वाला ट्राइंगल कैसे बनेगा? इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो, और ये वाला तो लाइन है ही है, ठीक है? हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। अब बेटा दिक्कत यहां पर ये है कि आपको इसका क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताओ, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, और हाइट क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर। अब हाइट किसके बराबर होगी? देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, यही डिस्टेंस तो होगी 6 के बराबर। हाँ सर, तो ये डिस्टेंस आपको पता है, ये 6 है। बेस आपको पता है क्या? हाँ सर, ये डिस्टेंस यहां से देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, तो ये डिस्टेंस 2 से ये डिस्टेंस कितनी होगी? 6 तक, 4 यूनिट्स। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? 4 यूनिट्स ही होगी कि नहीं? 2 3 4 5 6 चलोगे तो कदम चलोगे, आगे चलोगे ना, 2 फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, तो 2 से 6 तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 4। तो 4 यूनिट्स आपका ये, मतलब ये वाली डिस्टेंस 4 है, ये वाली डिस्टेंस 4 है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 है। मतलब आपकी हाइट आपको मिल चुकी है, दिस इज 6, ये आपको मिल चुका है, दिस इज 4। बस इस फॉर्मूले में रख दो और आंसर बता दो। तो आपको एरिया अगर निकालना तो कैसे निकालोगे? 1/2 बेस कितना है सर? बेस है 4, और हाइट है बच्चों 6 आपकी, तो इसको सॉल्व कर लो। बस सॉल्व कैसे करेंगे? 2 से इसको काट लो तो 2 आएगा, 6 2 12 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका जवाब आ जाएगा। क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है? देख लीजिए, 24 12, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट है, पर आपसे पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 जो था वो आपको इसी तरीके से सॉल्व करके आपको लेके आना है, और उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो ये हुआ मेरी तरफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। पहले क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन सब पार्ट से, इसलिए मैंने उसको भी ऐड कर लिया, ठीक है? 15 क्वेश्चन ये हो गए, और 5-6 क्वेश्चन वो, मतलब 8 क्वेश्चन के आसपास वो थे, तो मतलब लगभग 20 के ज्यादा, मतलब 22 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है? समझ गए क्या? तो इस लेक्चर को आपको देखना है कंप्लीटली। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखना है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। आई होप एंड बिलीव कि अब आपका क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो आपको काबू में आ चुका होगा डेफिनेटली, ठीक है? अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 देखा, वन शॉट वाला, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए वो, और उसके बाद अगर आपने ये वाला लेक्चर देख लिया जिसमें मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, तो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई सवाल आगे कोई आपसे कोई सवाल गलती नहीं होगी, ठीक है? बस यही कहना चाहता हूं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, और तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।